तो स्लीपी मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले बार हम लोग को दिखाया गया था अपने जंग और स्लाई जैसे दिखने वाले बंदे के बीच बिड लग जाता है, मैच होता है जिसमें अपना जंग द गोट द चैट अपना भौकाली दिखाती है, मैच को जीत जाता है। जब तब से इस एपिसोड की शुरुआत में एरिना से जब अपने स्लाई जैसे दिखने वाले बंदे के बेहोश शरीर को हटाया जा रहा था, तब उस तरफ ऑडियंस में से ये 5 किंग का जो थंडर फिस्ट किंग है वो अपने बड़े से तलवार बंदे को कहता है कि ब्रदर ऐसा लग रहा है मैं इस बच्चे को मेरा डिसाइबल बनाने वाला हूँ। जिसके लेकिन जब मैं अपना बड़े से तलवार बंदा कहता है कि अबे तूने तो उस कोलासल बिल्ड स्कूल के हट्टे कट्टे बच्चे को चुन लिया था ना, तो ये क्या बात कर रहा है। जिसका जब मैं अपना थंडर किंग फिस्ट कहता है कि मैंने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे को लूंगा। सच कहूँ तो ब्रदर अगर मैं इस बच्चे को मेरा डिसाइपल नहीं बनाया ना तब बड़ी लंबे टाइम तक रिग्रेट करने वाला हूँ मैं। वैसे भी तेरे पास तो इतने सारे एक्सीलेंट डिसाइबल्स है तो इतना ग्रेडी क्यों हो रहा है। जिस बात के लेकिन जब मैं अपना बड़ा सा तलवार बंदा उसके चेयर को तोड़ते हुए खड़े होकर कहने लगता है गुस्से में कि क्या कहा तूने बे, मैं ग्रेडी हो रहा हूँ। जिस बात के जब मैं अपना थंडर किंग फिस्ट भी और निकलते कहने लगता है कि अबे ग्रीडीनेस नहीं तो क्या है चीज। लेकिन अब चीज को देख के ये चुन्नू मुन्नू लोग बात करने लगते हैं कि अबे क्या हुआ, ये 5 किंग्स के मेंबर के क्या आवाज में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। जिस डिस्प्यूट को शांत कराते हुए वो डार्क साइड का बंदा यानी कि मास वाला बंदा हंसते आके कहने लगता है कि भाइयों थोड़ा सा शांत हो जाओ और मेरी बात को पहले सुन लो। तो हाँ, तो तुम दोनों फाइट किस वजह से कर रहे हो। जिस बात के जब है अब ये दोनों कुछ कह पाते उससे पहले अपना मास वाला बंदा कहता है कि अबे तुम लोग को याद नहीं क्या, जो बच्चे इस कंपटीशन को जीतेगा उसे चुनने का मौका मिलेगा। जिस बात को सुन के इन दो दिमाग से पैदल बंदे को समझ में आता है कि अपनी जंग के जैसे टैलेंटेड बंदा ऑब्वियसली इस कंपटीशन को जीतेगा। जिस वजह से अभी इन दोनों ने जो किया ना वो एकदम ही बेवकूफी थी। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के अपना मास वाला बंदा आगे कहता है कि तभी कंपटीशन को आगे बढ़ाया जाए और क्या पता इन बचे बंद में से कोई एक्सेप्शनल टेनल निकाल आए। जिस बात के साथ साथ ही अपना रेड मास वाला बंदा नेक्स्ट मैच की शुरुआत भी करवा देता है अपने स्पाई जैसे दिखने वाले बंदे के और हट्टे कट्टे बंदे के बीच में। जो जब आप मैच चल रहा था तब अपने जंग को कोई टेलीकिनेसिस से कहता है कि वही बच्चे। जिस बात सुन के अपने जंग तो अलर्ट हो जाता है, वो आसपास जब देखने लगता है तब वो टेलीकिनेसिस बंदा कहता है कि आसपास देख मत, मुझे ढूंढना उतना आसान नहीं होगा। जिसका लेकिन जब मैं अपना जंग द गोट द चैट एक ही नजर में वो जो साउंड वाला मास्टर था ना उसको देख के पहचान जाता है कि ये बंदी टेलीकिनेसिस से उसके साथ बात कर रहा है। जिस चीज को देख के वंस अगेन अपने साउंड वैली का मास्टर अपने जंग से इंप्रेस हो जाती है और मन में सोचती है कि उसे तो अपना जंग चाहिए ही चाहिए। चीज लेकिन अब मन की बात को छोड़ के बाहर अपना साउंड वैली का मास्टर अपने जंग से कहता है कि इम्प्रेसिव, तूने मुझे तुरंत ही ढूंढ लिया। अब तो बता क्या मेरे इस कारनामे से तू इम्प्रेस नहीं है। बिना मैं मेरे मुंह खुले तेरे करीब जब ये जो बात कर रहा हूँ। जिसका जब मैं अपना जंग सर हिला के हाँ जब देता है तब वो साउंड वैली का मास्टर अपने जंग को कहता है कि तू ऑनेस्ट बच्चा है, इसलिए मैं तेरे को एज अ रिवॉर्ड के तौर पे ये किस तरह मुंह ना खुले करीब जाए बात करते हैं ये सिखाऊंगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपना साउंड वैली का मास्टर इशारे से दिखाते हुए टेलीकिनेसिस से कहते हुए समझाने लगती है किस तरह टंग की शुरुआत और वोकल कॉर्ड के बीच में लिंक एंड मेरिडियन है, जिसको अपने जंग को बस फोकस करके वाइब्रेशन करना पड़ेगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपना साउंड वैली का मास्टर कहने लगती है कि अपना जंग के जैसा बंदा एक बार सुन के तुरंत ही इस चीज को करने में केपेबल होगा जो वो कह ही रहे थे। कि अपना जंग कहता है कि क्या इस तरह, मतलब भाई अपना जंग इस बंदी के एक बार टेक्निक को सुन के फुल कॉपी मार देता है भाई। जिस बात को लेकिन छोड़ के उससे अपना जंग इस टेक्निक का नाम जब पूछता है तब साउंड वैली का मास्टर इस टेक्निक का नाम कहती है परमिएटिंग वॉइस ट्रांसमिशन। इन शॉर्ट इसको वॉइस ट्रांसमिशन कहता है, जो कि सीक्रेट इस तरह के बातचीत के लिए एकदम बेस्ट चीज है। जिस बात के ऊपर जब अपने जंग भी हामी भरता है तब उससे अपने साउंड वैली का मास्टर कहती है स्टेट बाद नो बकवास, मेरा डिसाइपल बन जा। जो ना बन के अगर तू उन दोनों में से किसी एक के डिसाइपल बनने का सोच रहे ना तब तेरी जानकारी के लिए बता दूं अपने बड़े से तलवार बंदे का ऑलरेडी सक्सेसर उसने चुन लिया है और वो थंडर किंग फिस्ट के हर एक डिसाइपल उसके एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट को सीखने के चक्कर में क्रिपेल हो चुके हैं। जिस जगह अगर तू मेरे ऑफर को मान के मेरा डिसाइपल बन जाएगा ना तब तुझे साउंड वैली में जहाँ सिर्फ औरतें रहती है वो मिलेगा, जहाँ तू कुछ भी कर सकता है, तेरे लिए खुला छूट होगा। लेकिन इस ऑफर को अगर ठुकरा के तो किसी और को चुनेगा ना तब वो बच्चा, वो तेरा भाई है ना, मैं उसको मेरा सबोर्डिनेट के तौर पे चुनूंगा, उसके साथ खेलूंगा, जब मेरा मन भर जाएगा टॉर्चर कर करके उसका मार भी डालूंगा। जो बात कहने के बाद ये साउंड वैली का मास्टर आगे कुछ कह पाती कि तो आप क्या चुनेगा। जिसका जब अपना जंग पहली देता है
कि अच्छा तू मेरे भाई को चुनेगी ना, चुन चुन, अच्छे से टॉर्चर करना उसको। उस बात को छोड़ के तेरा शुक्रिया इस टेक्निक को मुझे सिखाने के लिए। चीज लेकिन अब बात को सुन के उस समय सावन वैली का मास्टर एकदम ही शौक में है कि अपना जंग इस तरीके से किस तरह खुद के भाई को अबैंडन कर सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ उसको मैं टॉर्चर कर करके मारूंगा। जिसका जब तो ऑब्वियस है क्योंकि ये थर्ड सन अपने जंग का भाई नहीं है। लेकिन खैर इस तरह अपने स्लाई जैसे बंदे की तरह आते हैं जिसको अभी होश आया। आने के बाद ही वो अपने थर्ड सन से पूछता है कि क्या मैं हारा था। उसका जब अपना थर्ड सन जब हाँ देता है तब अपना स्लाई जैसा बंदा अपने जंग के पास जाके घुटने टेक के कहता है कि मैं हार गया नहीं, अब से मैं तेरा कुत्ता हूँ पूरी जिंदगी के लिए। मेरे मास्टर आज से मैं तेरे को पूरी जिंदगी भर तक के लिए सर्व करूंगा। जिस बात सुन के उस तरह अपना थर्ड सन तो इस स्लाई जैसे दिखने वाले बंदे से पूछता है कि क्या मास्टर ये तू क्या कह रहा है। जिस बात को छोड़ के उस तरह यार टूर्नामेंट को और किसी का डर नहीं यार। जिस बात को छोड़ के अपना निंजा असैसिन वाले बंदी जीत जाता है। इसलिए आप नेक्स्ट मैच की बारी अपने टकले टैटू वाले बंदे और थर्ड सन के बीच होगा। लेकिन उस चीज को छोड़ के अपना थर्ड सन अपने निंजा असैसिन वाले बंदी से पूछता है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं तुम लोगों के साथ क्या चल रहा है, लेकिन मैं वॉर्न कर दे रहा हूँ मेरे भाई के साथ घूमना छोड़ दे क्योंकि वो जा जाके लोग को अपना सबोर्डिनेट बना रहा है। जिस बात के निंजा में उस समय निंजा असैसिन वाले बंदी कह दी है कि थर्ड सन मेरे भाई तू कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया है बताने में, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जंग का सबोर्डिनेट बन चुकी है। जैसे कि देख सकते हो मैच जीतने के बाद अपनी जंग को जाके ग्रीट करता है। जो चीज तो अपनी थर्ड सन के लिए एकदम दिमाग फटवा देना था वो अपनी जंग के पास जाके जोर जोर से पूछता है कि तूने क्या किया। जिसका जब अपना जंग कैजुअली देता है कि मैंने क्या किया, उस चीज को सुनकर तो अपना थर्ड सन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मुझे बेवकूफ मत समझ। तेरे आसपास जितने बंदे जाते हैं ये बात बोलने के बाद कुछ आगे बोल पाता उससे पहले अपना रेड मसल बंदा कहते हैं नेक्स्ट मैच के लिए ओपोनेंट आ चुके हैं तो थर्ड सन जल्द से स्टेज में आ जा। जिस बात सुन के अपना थर्ड सन वो स्टेज में जाते हैं मन में सोच रहे कि कहाँ उससे गलती हुई, चीजें कंप्लीटली चेंज हो चुका है। मकसद मैनर में मैं सिर्फ तब मेरे भाई को कंप्लीटली स्टेज आने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तो जंग को देख के उसे ऐसा लग रहा है कि होप भी नजर नहीं आ रहा है। उसके ऊपर से अपने जंग के पास ये एब्सोल्यूट टैलेंट आ चुका है। उसके आसपास हर एक बंदा उसको चाह रहा है। उसके कंपेयर में मैं क्या हूँ, क्या मैं सच में उसे रोक सकता हूँ। जो बात सोचते हुए जैसे देख सकते हो अपने थर्ड सन बेहद ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। इसलिए मेरे पास एक थ्योरी है, इस मैच में अपने थर्ड सन के पास कोई एक एक्सक्लूसिव टैलेंट होगा जो कि उन 5 किंग्स में से किसी को नजर आ जाएगा, जिससे अपना थर्ड सन भी बेहद ज्यादा ताकतवर हो सकता है। या नहीं तो वो जो थंडर किंग फिस्ट है ना उसके टेक्निक अपने थर्ड सन के लिए एकदम परफेक्टली फिट बैठेगा और वो आगे भी इवॉल्व करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, थ्योरी है। लेकिन उस बात को छोड़ के अपने जंग का इतना सारा टैलेंट दिखाने के बाद क्या वो पॉइजन एनालिटिक किंग का डिसाइबल बन पाएगा? यह जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। बोलेगा तो बाय।